हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जीएसएससी पीजीटी वैकेंसी 2024 के बारे में मैं आपको अपडेट करके बताने वाला हूं कि आज के हाई कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ है, क्या रिजल्ट आया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, हाई कोर्ट की ओर से जो अपडेट आई है उसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बात बतानी है मुझे। देखो, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करते हो बार बार कि ये हो गया, वो हो गया, आपने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, इसलिए जो आप इस तरह की बातें कर रहे हो। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, देखो, मैंने डेफिनेटली एग्ज़ाम नहीं दिया है। वो लोग बोलते हैं ना कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया इसलिए आप जो है इस तरह की वीडियो बना रहे हो। देखिए, मेरा सीधा सीधा कंसर्न है, मैं अभी आपको बताऊँ, नीट का पेपर हुआ है ना, आप लोगों के सामने नीट का पेपर हुआ है, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि नीट के पेपर में आप देखो, एक ही जगह से बहुत सारे जो है टॉपर निकले थे। उसका वजह क्या था कि सभी लोगों को ग्रेस मार्किंग एक ही जगह से दी गई थी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये जो है एग्ज़ाम जो है, रात को ही अपडेट आई है कि उसे रद्द कर दिया जाए, जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए उसे हटा दिया जाए और फिर से सिर्फ उन्हीं बच्चों का जो है पेपर 23 को होगा। तो उसी तरह से एक ही सेंटर से अगर कोई धनबाद या बोकारो वाले सेंटर में हुआ है, मुझे याद नहीं अच्छे से, वहाँ पे 481, मान लेते हैं कि 500 का आंकड़ा है, तो 500 बच्चे का अगर सिलेक्शन हो जाता है एक ही सेंटर से एक ही शिफ्ट में, तो बताओ दाल में काला किसी को नज़र आएगा या नहीं। मान सकता हूँ कि ये कॉन्सिडेंस है। मैं देखिए उन बच्चों के बारे में भी बार बार बात कर रहा हूँ जो बच्चे बहुत ही लगन से जिन्होंने पढ़ाई करी है और अच्छे से उनका सिलेक्शन हुआ है। मैंने कहा ना कि हमारी कानून व्यवस्था उसी पैटर्न पे चलती है कि किसी एक के साथ गलत नहीं होना चाहिए, और अगर किसी एक के साथ गलत हो जाता है तो पूरी ही जो सिस्टम है, पूरी जो कानून व्यवस्था है वो गड़बड़ हो सकती है। तो ऐसे मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी की जॉब जाए, लेकिन जिन लोगों एक्चुअली देखो, हम लोग क्या चाह रहे हैं, एक फेयर तरीके से जांच हो जाए, सीबीआई जांच हो या कोई XYZ जांच हो, वो जांच हो जाए और बता दिया जाए कि नहीं ये जो भी प्रक्रिया चली थी वो प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ हुई थी, इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। जो लोग भी कुछ बोल रहे हैं वो क्या है, कॉन्फिडेंस है। तो ऐसे में मैं इन चीज़ों को लेकर आपके सामने यही बातें बार बार रख रहा हूँ। अब देखिए क्या खबर है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए जो कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट कर देते हैं, देखो एक बात मैं बार बार बताता हूँ, अभी 100 के सब्सक्राइबर मेरे पूरे हुए। अब मैं बार बार कहता हूँ, ये सब्सक्राइबर नहीं है, आप क्या हो, मेरी फैमिली हो। आप 100 लोगों, 1 लाख लोगों का जो है वो क्या है, भरोसा है मेरे ऊपर। तो मैं यही चाहता हूं कि आप भरोसा को बनाए रखें। मैं डेफिनेटली आपको जो है सही और सटीक जानकारी दूंगा, पहली बात। दूसरी बात कि हाई कोर्ट ने जो सवाल किया, इस पे मैं आता हूं। तो देखिए, आप लोग पारदर्शी तरीके से सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब मिलेगा। तो हाई कोर्ट ने सवाल किया है कि पीजीटी की परीक्षा में आंसर की जो है, आंसर की जब लीक क्यों की गई है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या बातें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने पीजीटी यानी कि जो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनके बारे में बताया कि 2023 में आंसर की जो है जमलिंग करने का जो मामले में जो दायर याचिका है उस पर सुनवाई की, और उन्होंने कहा है, मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने जो है प्रार्थी का पक्ष सुना और उसके बाद कहा कि राज्य सरकार और जीएसएससी से ये पूछा गया और कि आपने जो है आंसर की जमलिंग क्यों की है। अदालत ने अभ्यर्थियों के डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया, यानी कि जिन बच्चों ने जो है पेपर दिया है उनके पेपर को क्या रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। इन फ्यूचर जो है इसका काम पड़ सकता है, अदालत अपने लिए जो है इनके ट्रैक रिकॉर्ड को मंगवा सकती है। अदालत ने शपथ पत्र के माध्यम से दोनों प्रतिवादियों को 4 सप्ताह के अंदर, देखो अब 28 दिनों के लिए ये मामला गया, ये जो है अब 28 दिनों के बाद जो है कोई खबर आएगी इसकी, ठीक है। 28 यानी कि 4 सप्ताह के बाद जो है इसकी फिर से सुनवाई होगी। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 सप्ताह का वक्त जो है निर्धारण करने को कहा है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने जो है पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि जेएसएससी ने सीबीटी मोड यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट के माध्यम से एग्जाम लिया है। परीक्षा के बाद जो आंसर की होती है, प्रोविजनल आंसर की, वो जारी किया गया और आपत्ति मांगी गई। आपत्ति मिलने के बाद फाइनल आंसर की को जारी किया गया। इस पर भी कई प्रश्न के उत्तर जो है गलत पाए गए हैं, यानी कि जो फाइनल आंसर की आई थी उसमें भी जो है एरर आया था। यहाँ से देख लो आप, मैं खुद से कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो कोर्ट में बात विवाद हुआ है उसी के अकॉर्डिंग। जीएसएससी ने संशोधित फाइनल रिजल्ट को और रिस्पॉन्स शीट जो है जारी की है, जिस पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी। आंसर की जमलिंग करने का विरोध किया। अधिवक्ता अमृतांश वंश ने बताया है कि जमलिंग के कारण, देखो यहाँ पे देख लो, के कारण जो है अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया। जेएसएससी के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट में जो है भारी गड़बड़ी है। बोकारो के एक सेंटर, देखो मैं बार बार धनबाद बोल रहा था, बोकारो का एक सेंटर है श्रेया डिजिटल, जहां पर जो है बड़ी संख्या में जो है सफल घोषित किए गए हैं, जो गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। मैं देखिए बार बार इसी पॉइंट पे, देखो अब किसी का श्रेया डिजिटल सेंटर से जॉब हुआ है, अब वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं लोग कि आप जो है मेरे खिलाफ बोल रहे हो। देखिए मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपके सिस्टम में हैकिंग नहीं हुई है तो आपको घबराने की क्या ज़रूरत है।
आपने अगर अपने मेरिट के दम पर एग्ज़ाम दिया है तो यू शुड नॉट वरी अबाउट योर सेल्फ। आपको अपने बारे में टेंशन ही नहीं लेना है। जिन लोगों ने गड़बड़ी करी है वो फंसेंगे ना। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरावाल ने अभ्यर्थियों का दलील का विरोध किया और कहा है, अजय कुमार मेहता और अन्य की ओर से जो दायर याचिका की गई है उन्होंने कहा कि आंसर की जो जमलिंग का विरोध किया तथा रिजल्ट में सुधार करने की मांग की। देखिए, इन्होंने सिर्फ विरोध किया और कुछ भी जो है इन्होंने दलील में कुछ भी अपना पेश नहीं किया है। जेएसएससी के वकील ने कुछ भी नहीं कहा है। तो ये खबर थी। अब 4 सप्ताह के बाद जो है इस पर कुछ भी जो है सरकार की ओर से पक्ष आएगा तो वो वीडियो मैं आपके सामने जो है रख दूंगा। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपके विरोध में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि अगर किसी एक व्यक्ति का जो है यहाँ पे गलत तरीके से अगर उसको निकाला जाता है, उसने अच्छे से पढ़ाई करी है, तो ये भी गलत है, उतना ही गलत है जितना जो है सिस्टम में हैकिंग की गई है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल पैसे देकर जो है नौकरी खरीद ली है। मैं बार बार कहता हूँ, जेएसएससी जेई में जो है गड़बड़ियाँ हुई थी, उस भर्ती को रद्द करना पड़ा। सीजीएल की भर्ती को बार बार रद्द करना पड़ रहा है, टाला जा रहा है इसे। इसी तरह से देखिए, पीजीटी में भी जो है गड़बड़ी हुई है, लैब टेक्नीशियन में भी गड़बड़ी हुई है, लेकिन ऑनलाइन वाले एग्जाम में ये बच जाते हैं। ऑफलाइन पेपर में गड़बड़ी होती है, पेपर लीक होता है तो पता चल जाता है। ऑनलाइन वाले में इसे निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब बोलोगे नहीं, यहाँ तो सारा डेटा है, अगर इसे अच्छे से तरीके से पकड़ा जाए तो देखो ऑनलाइन डेटा को जो है डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। तो ऐसे में जो भी राय है आपकी वो नीचे कमेंट सेक्शन में संसदीय भाषा है, पार्लियामेंट ने जो आपको राइट दिए हैं, बिल्कुल संसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। आप सभी इसी तरह से मुस्कुराते रहें और इस वीडियो को देखिए, लाइक करें ना करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे। लोगों को अवेयर जरूर करें कि देखिए झारखंड में क्या हो रहा है, ताकि लोग अवेयर हो पाएँ और एक दूसरे से जुड़ पाएँ। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।